हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट पढ़ते हैं। तो आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका होता है करंट अफेयर्स। जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होते जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व जो दिवस है, जो इंटरनेशनल बायोस्फीयर जो रिजर्व डे है, कब मनाया गया है? 1 नवंबर, 3 नवंबर, 2 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नवंबर। 3 नवंबर को ही ये आपका इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व? तो ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व में जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण के लिए इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर देखेंगे हमारे भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो एग्जाम के लिए पूछा गया है हमारे भारत के पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये आपका नीलगिरी। नाम सुने होंगे। नीलगिरी जो है हमारे भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपके पश्चिम घाट में स्थित है। तमिलनाडु, केरल इस क्षेत्रों में आपका फैला हुआ है। तो नीलगिरी याद रखिएगा, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का जो 3 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व आपका नीलगिरी है। तो इसको याद रखें, नीलगिरी जो पश्चिम घाट में स्थित है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? यूपीएससी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रोजेक्ट कुशा है ये आपके डीआरडीओ के द्वारा इसको स्टार्ट किया। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और हमारे भारत सरकार के द्वारा इसको इस्टेब्लिश 1958 में स्थापना किया था। और जो डीआरडीओ भवन नई दिल्ली, याद रखें नई दिल्ली में इसके भी हेडक्वार्टर है। और समीर वी कामत जी अभी इसके चेयरमैन है डीआरडीओ के। तो इसको याद रखें। तो अक्सर वनडे एग्जाम में स्थापना पूछे तो 1958 लेना है। समीर वी कामत अभी इसके चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट कुशा की बात करूँ, प्रोजेक्ट कुशा है क्या? प्रोजेक्ट कुशा आपका डीआरडीओ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट कुशा को डीआरडीओ के हाथ सौंपी गई है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट कुशा है आपका भारत का, हमारे जो भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब एक तरह का कवच तैयार किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को बीच एक तरह का डिफेंस तैयार किया, कवच तैयार किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के बीच हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, साथ ही साथ चाइना के बीच भी हमारे अच्छे संबंध। इस देशों से भारत को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे एयर डिफेंस जो तैयार कर रही है, कवच तैयार किया जा रहा है, जिसको डीआरडीओ को ये इनको सौंपी गई है। एक तरह का कवच तैयार किया जा रहा है। तो एक तरह से देखेंगे तो भारत की एक नया सुरक्षा कवच है। और जिसको सेना में, जो हमारी भारतीय सेना को 2028-29 में इसको शामिल किया जाएगा। एक तरह का सुरक्षा का काम किया जाएगा, हमारे भारत को सुरक्षित करने का काम करेगा, जिसके जिम्मेदारी डीआरडीओ। तो डीआरडीओ द्वारा एक सुरक्षा प्रणाली तैयार किया जा रहा है कि आपका 3 स्तर का एक सुरक्षा प्रणाली है। मतलब जैसे चाइना या पाकिस्तान कोई भी देश जैसे मतलब हमला करती है तो एक मिसाइल सिस्टम तैयार कर रही है। मतलब उसको हवा में, मतलब चाहे ऊपर से, चाहे मिसाइल हो, चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, हथियार से भी कुछ बाहर से, जैसे मतलब ये जैसे हमला करती है अचानक से, तो ये आपका चाइना पे और पाकिस्तान के बॉर्डर में इसको लगाया जाएगा। और ये आपका एक तरह के सुरक्षा का काम करेगी। और ऊपर जैसे मतलब ये आपका एक तो 3 सुरक्षा प्रणाली आपका लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में, फिर आपका 250 किलोमीटर के रेंज में, फिर इसको 350 किलोमीटर रेंज पे ये आपका मतलब दुश्मनों जैसे कोई हमला करती है हेलीकॉप्टर के माध्यम से या मिसाइल वगैरह, तो ये आपका जो
जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये आपको ऊपर में पूरा ध्वस्त कर देगी। 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर या 350 किलोमीटर रेंज तक इसको पूरा पूरा हवाई में पूरा ऊपर में ख़त्म कर देगी। ऐसा करके DRDO के द्वारा ये आपका तैयार किया जा रहा है। एक सुरक्षा कवच है जो बहुत ही ज़रूरी है अभी देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए। तो एक तरह से ये आपका दुश्मनों को ट्रैक करके, खोज के ट्रैक करके दुश्मनों के ट्रैक करके आपके दुश्मनों को आपके मार गिराएगी, ऊपर में ही नीचे तक आने ही नहीं देगी, पूरा ऊपर तक ख़त्म कर देगी। एक तरह के भारत की सुरक्षा के लिए ये जो है हमारी भारत सरकार ही आपका काम कर। तो लंबी दूरी से जैसे कोई हमला करता है देश, तो मतलब लंबी दूरी से यहाँ पे करेंगे तो ये आपको पूरा 300-350 किलोमीटर के रेंज में उसको ख़त्म कर देगी। अभी तक के जो भारत अभी तक के किस पे निर्भर है, तो S-400 ये आपका रूस के द्वारा इसको दी गई है, ये मिसाइल है। अभी तक के इसको कहा जाता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल इसको बोली जाती है। तो ये आपका रूस पे जो कि भारत 2018-19 में लेके रखा है, चाइना और आपका पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी सुरक्षा के लिए इसको लगाई गई। इससे भी मजबूत DRDO इसको विकसित कर रही है। पूर्ण रूप से हमारे भारतीय प्रोडक्ट से, सामान से पूरा बनाएगी, मतलब किसी भी देश से नहीं लिया जाए, मेड इन इंडिया बनाया जाएगा। ये आपका रूस, अमेरिका, फ्रांस, जितने भी बड़े बड़े देश के जो हथियार है उसको भी पीछा छोड़ दी गई। ये हमारे भारत के द्वारा DRDO के द्वारा इसको तैयार किए, पूरा सुरक्षा कवच करेगी। मतलब कोई भी देश इसके आगे फैल हो जाएगा, कोई भी ऐसा विकसित हमारी DRDO के द्वारा यहाँ पे कर रही है। तो इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? फ्रांस, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। यहाँ की राजधानी है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट वर्तमान में। तो अभी जस्ट बताए S-400 जो मिसाइल स्क्वाड्रन है जो हमारे भारत के द्वारा अभी लिया जा रहा है, और इससे भी बेहतर हमारे जो DRDO के द्वारा अभी जस्ट बताए हूँ जो है तैयार कर रही है। जो कि DRDO क्या होता है, हमारी भारत सरकार के द्वारा हथियार तैयार कर रही है और सुरक्षा से संबंधित हमारे फोर्स को देती है बना के। तो इस तरह के S-400 जो मिसाइल है इससे भी मजबूत यहाँ पर तैयार कर रही है DRDO के द्वारा। अभी फिलहाल जो भारत है यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध नहीं होने के कारण भारत की सुरक्षा के लिए इस S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन यहाँ पे खरीदी जा रही है। किस देश से? रूस से ले रही है। और ये इसके मारक क्षमता देखें। यहाँ पे S-400 की बात करूँ, S-400 जो मिसाइल स्क्वाड्रन है भारत के द्वारा इसको खरीदी जा रही है। और इसकी खासियत क्या है, तो इसको कहा जाता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली ये आपका मिसाइल इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है बहुत सारे जो एक्सपर्ट जो शोधकर्ता हूँ, जो S-400 जो मिसाइल है ये आपका दुनिया का जो कि सबसे एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस माना जाता है। अगर इसकी जो ये आप मारक क्षमता देखेंगे तो 100 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर, 250, फिर 400 किलोमीटर रेंज तक की यहाँ पर मारक क्षमता होती है। इसको सेट करने में, जैसे कहीं भी हमला करने, इसको मात्र सेट करने में 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में इसको लगभग 40-50 मिनट यहाँ पे लग जाती है। तो बराबर क्षेत्र में 10 मिनट, पहाड़ी इलाकों में 40 से 50 मिनट की टाइम लग जाती है। तो बहुत ही कहा जाता है सबसे शक्तिशाली इसको डिफेंस माना जाता है। एयर डिफेंस जो भारत द्वारा इसको खरीदी जा रही है, और इससे भी शक्तिशाली जो हमारे DRDO को सौंपी गई है इस बार भार को, तो DRDO इससे भी शक्तिशाली तैयार किया जा रहा है। और जो पूर्ण रूप से भारत के समान इसमें लगने वाला, किसी भी देश की सपोर्ट इसमें नहीं लिया जाएगा, भारत खुद अपने हिसाब से तैयार करेगी उसको। और S-400 की अगर और खासियत देखेंगे तो ये आपके कई तरह के, जैसे दुश्मन यहाँ पे हवाई जब हमला वगैरह करता है तो इसको खतरे को निपटने के लिए आपका तैयार होता है, ये इसकी खासियत होती है। रूस के द्वारा इसको लिया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे CBI के संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? स्वदेश कुमार को, प्रवीण मधुकर को, प्रेम कोहली को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में जो CBI का फुल फॉर्म क्या होता है जी, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1964 में इसकी स्थापना किया था। हेडक्वार्टर पूछे तो इसका यहाँ पे दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके CBI के जो संयुक्त रूप से इसके निर्देशक किसको बनाया जा रहा है? प्रवीण मधुकर, जो प्रवीण मधुकर है इनको संयुक्त रूप से आपको इनको अपॉइंट किया जा रहा है CBI के संयुक्त निर्देशक के रूप में। तो CBI सभी जानते होंगे, इसको याद रखिएगा। तो CBI जो है आपके केंद्रीय जांच एजेंसी है जो केंद्र सरकार पे आपका
डिपेंड रहता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? फिलीपींस, नेपाल, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इसकी राजधानी है मनीला और यहाँ के बोंग बोंग ऐसा करके यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ये आपका एशिया में स्थित है, ये आपका देश, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये आपका है क्या? तो एक तरह आपका एशिया, यूरोप जैसे देश को आपका रोड और साथ ही साथ रोड जो है एक तरह के आपका रोड और जैसे परिवहन जो विभाग है, इसके तहत एक समझौता किया रहता है। एक तरह का जो अलग अलग देश को जो परिवहन विभाग है रोड को जोड़ने का काम करती है। ये योजना है चाइना के द्वारा, जो जैसे बिजनेस करना चाहते हैं तो एक तरह का जो रोड वगैरह तो उसके लिए चाहिए परिवहन विभाग को, तो आपका रोड को जोड़ने का काम करती ही योजना है, जो आपका फिलीपींस इसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको बाहर होने की घोषणा कर दी है। मतलब 2024 जनवरी में इसके घोषणा कर दी है, इस हमसे बाहर हो जाएंगे ऐसे करके, इसको याद रखिए। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसको चुना गया है? तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र जो अधाना है, हमारे भारतीय मूल के। इनको हाल ही में जो यूएन जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, इसमें इनको प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर इनको संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति सेवा के लिए इनको चुना जा रहा था। एक तरफ यहाँ पे इनको प्रशासनिक काम और बजट से संबंधित यहाँ पे प्रश्नों पे यहाँ पर इनको सलाहकार समिति के रूप में सेवा देने के लिए इनको चुना गया, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं। ये हमारी अच्छी खुशी की बात है, जो बड़े बड़े जो संगठन इसमें इनको ये पदस्थ इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? डेविड वार्नर, क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विंटन डी कॉक। ये आपका साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। जिन्होंने जो वनडे विश्व कप में, यहाँ पे वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के 3rd क्रम के क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक बने हैं। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लीला आमचोरी जिनका निधन हुआ है, ये कौन थी? अभिनेत्री, पत्रकार, लेखिका या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखिका भी थी, एक म्यूजिशियन भी है, इसको याद रखिए। लीला आमचोरी ये आपका केरल के रहने वाले हैं, ओल्ड एज के वजह से इनका डेथ हो गया है। ये आपका लेखिका है, साथ ही साथ म्यूजिशियन भी है, तो इसको याद रखिएगा लीला आमचोरी। तो निधन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीला आमचोरी लेखिका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन, मनोरंजन मिश्रा, साइमा वाजेद या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोरंजन मिश्रा। इनको हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में इनको चुना गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको चुना गया है, जो कि आपका एक तरह का यहाँ पे इनको जो कौन से विभाग दिया गया, तो जो अपराध वगैरह होते हैं, यहाँ पे फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो एक तरह के यहाँ पे उस विभाग में इनको काम करने के लिए यहाँ पे चुना गया है मनोरंजन मिश्रा। तो आरबीआई की कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको चुना जाए। आरबीआई की बात करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इसकी स्थापना कब किया था आरबीआई की? तो अक्सर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल सन 1935 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके शक्तिकांत दास जी अभी प्रेसिडेंट है, और ये आपके 25वें क्रम के गवर्नर है, इसको याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर बता दी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना किया था। तो शक्तिकांत दास जी एक IAS ऑफिसर है, इसको याद रखिएगा, अभी गवर्नर के पद पे पदस्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो ये आपका घोषणा नीदरलैंड के द्वारा किया गया है। यूरोप में स्थित बसा हुआ यह देश है नीदरलैंड। हाल ही में 2024 से जो अपना गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा। गोल्डन वीज़ा पहल क्या आती है? एक तो अलग अलग जो देश है, विदेशी जो कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर सकती है, तो इनको एक तरह का गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा था
जो नीदरलैंड के द्वारा चलाया जा रहा था। यहाँ पे आप बिजनेस करके कर सकते थे। तो एक तरह का वीज़ा यहाँ पे जैसे एक तरह के अर्थव्यवस्था को अपना सुधारना था, लेकिन अब इसको एक तरह से आपको बंद करने की भी घोषणा यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। तो ये आपका जो मनाया गया है केरल में मनाया गया है। केरल की राज्य बात करूँ तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है, इसको याद रखिएगा। पारूमला जो पेरुन्नल जो उत्सव है ये आपके हर साल में एक बार इसको मनाया जाता है। इसमें एक तरह का पर्यटन संबंधित फेस्टिवल, जिसमें बाहर से लोग जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं उस तरह को यहाँ पे उनको देख रेख खाने के लिए सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पे किया जाता है। एक चर्च है यहाँ पे, तो वहाँ पे पूजा स्थल वगैरह यहाँ पे होता है। तो मतलब एक तरह का देखेंगे तो पूजा धार्मिक कार्यक्रम से संबंधित है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे केरल में इस उत्सव को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। भूपेंद्र पटेल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको 5 साल के लिए श्री सोमनाथ जो ट्रस्ट है, सोमनाथ मंदिर अभी हाल ही में गए थे नरेंद्र मोदी जी। कहाँ पे है सोमनाथ मंदिर? तो आपके गुजरात में स्थित है। याद रखो, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है। ये आपके गुजरात में स्थित है, जहाँ पे इनको जो सोमनाथ जो ट्रस्ट है, यहाँ पे जो कार्य मंदिर के जो देख रेख सभी को यहाँ पे आपका देखती है। तो उसी सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष इनको नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का वेबसाइट लॉन्च की है? पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है। तो एक तरह के यहाँ पे जो जैव ईंधन को एक तरफ यहाँ पे मजबूत करने और लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे जो ग्लोबल बायो जो इंडिया जो वेबसाइट है, इसके करने के पीछे क्या, इसका उद्देश्य क्या है खास करके, तो हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनका कहना है कि जो जैव प्रौद्योगिकी में ये एक तरह का भारत को आगे लेके जाना है। उस जो जैव प्रौद्योगिकी इसमें जो है भारत को आगे लेके जाना है, उसमें बहुत सारे विकास करना है इनका उद्देश्य। साथ ही साथ जो जैव तकनीक है, जो नए नए टेक्नोलॉजी इसको आगे बढ़ाना है। इसी तरह इसको देखते हुए एक वेबसाइट की उन्होंने लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, उच्च शिक्षक नाम से जाना जाता है। तो किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? फ्रांस, जर्मनी, यूएई या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात के नाम से इसको जाना जाता है। अबू धाबी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं अभी हाल ही में यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पे गए थे। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है जी? धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री यहाँ पे गए हुए थे 4 दिवसीय दौरे पे। तो यहाँ पे जो 100 से भी ज़्यादा के जो यहाँ पे सीबीएसई के लगभग 100 से भी ज़्यादा स्कूल यहाँ पे चल रहे हैं। इसी तरह देखते हुए यहाँ पे सीबीएसई के यहाँ पे एक प्रशासनिक कार्यालय खोलने की यहाँ पे घोषणा सरकार के द्वारा की गई है यूएई में, इसको याद रखिएगा। और पढ़ाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में और बेहतर यहाँ पे काम करने को भी यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।